नमस्कार मित्रों, जय माता दी। और हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास। ये उपन्यास का 9वां क्लास है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन, गोदान, कर्मभूमि या प्रेमाश्रय? तो ये गोदान के हैं। धनिया और झुनिया उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र के अंतिम उपन्यास जो 1936 ईस्वी के हैं। इसके प्रमुख स्त्री पात्र हैं। धनिया उपन्यास के सर्व प्रमुख पात्र होरी की पत्नी है। कृषक जीवन की त्रासदी पर लिखे गए गोदान उपन्यास के अन्य पात्र हैं होरी, गोबर, भोला, राय साहब, खन्ना, मालती, प्रोफेसर मेहता, संपादक ओमकारनाथ, झुनिया, गोविंदी, दुलारी, सिलिया आदि। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, ये सब प्रेमचंद्र के अन्य उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आनाम दास का पोथा, इसे अथर्वैक्य आख्यान भी कहा जाता है। आनाम दास के पोथे को अथर्वैक्य आख्यान कहा जाता है। पुनर्वा, चारुचंद्र लेख एवं बाण भट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यासों के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। गढ़कुंठार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, प्रत्यागत, संगम, टूटे काटे, कुंडली चक्र और वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सभी नचावत राम गोसाई, ये भगवती चरण वर्मा के हैं। तथा अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर तथा सेठ बाकेला, ये अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीला चांद। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? नीला चांद उपन्यास के लेखक रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियाने या इनमें से कोई नहीं? तो ये इनमें से कोई नहीं है। नीला चांद। नीला चांद, अलग अलग बैतरणी, गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है, औरत, कोहरे में युद्ध तथा वैश्वानर, ये शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, चीवर, राह न रुकी, अंधेरे के जुगनू, घरौंधे, विषाद मठ, हुजू, आखिरी आवाज, बंदूक और बीन, ये रांगे राघव के उपन्यास हैं। बोरीवली से बोरीबंदर, ये शैलेश मटियानी का है। तथा मुझे चांद चाहिए, ये सुरेंद्र वर्मा का है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है। और नीला चांद, ये किसका है? ये शिव प्रसाद सिंह का है। और नीला चांद पे ही साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है इनको, शिव प्रसाद सिंह को। नीला चांद पे व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी दोनों मिला है। तो व्यास सम्मान 1992 मिला है और साहित्य अकादमी 1990 में मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, राही मासूम रजा या आज्ञे? यूपी टीजीटी 2001 में आया क्वेश्चन है। दिए गए उपन्यासकारों में राही मासूम रजा का एक आंचलिक उपन्यासकार है। आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज, ये सब राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यास हैं। आधा गांव इनका सबसे चर्चित आंचलिक उपन्यास है जो भारत विभाजन की कहानी पर आधारित है। फणीश्वरनाथ रेणु, मैला आंचल, नागार्जुन, बलचनमा, उदय शंकर भट्ट, सागर लहरें और मनुष्य, रांगे राघव, कब तक पुकारूं, भैरव प्रसाद गुप्त, सती मैया का चौरा, शिव प्रसाद सिंह, अलग अलग बैतरणी, रामदरस मिश्र, सूखता हुआ तालाब तथा हिमांशु जोशी, रथ के पहिए अन्य प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं। यशपाल मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं तथा आज्ञे और जैनेन्द्र ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन है।
प्रेमचंद्र के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार बताना है। गबन, गोदान, सेवा सदन। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे पहले सेवा सदन 1918 की है, उसके बाद है गबन 1931 की है और गोदान 1936 की है। तो ऑप्शन नंबर बी। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों का काल क्रमिक रचना वर्ष इस प्रकार है। सेवा सदन 1918 ईस्वी में, गबन 1931 ईस्वी में, गोदान 1936 ईस्वी में। प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यास प्रेमाश्रम 1922 का है, रंगभूमि 1925 का है, कायाकल्प 1926 का है, निर्मला 1927 का, कर्मभूमि 1932 का और प्रतिज्ञा 1929 की, वरदान 1921 की। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा एक कहानी है, एक उपन्यास है, एक आत्मकथा है या इनमें से कोई नहीं है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा ये एक उपन्यास है। यूपी टीजीटी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक उपन्यास है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यास अनाम दास का पोथा, पुनर्वाह, चारुचंद्र लेख है। अगला क्वेश्चन है। विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी, जेनजी की कहानी, इंदुलेखा। तो ऑप्शन नंबर बी। विश्व का प्रथम उपन्यास कादम्बरी को माना जाता है। व्याख्या देखते हैं। बाण भट्ट की कादम्बरी को विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है, परंतु कुछ लोग जापानी भाषा में 1007 ईस्वी में लिखा गया जेनजी की कहानी नामक उपन्यास को दुनिया का पहला उपन्यास मानते हैं। इसे मुरासाकी की शिकिबू नामक एक महिला ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुरी चमार। चतुरी चमार उपन्यास है किसका है। प्रेमचंद्र का, निराला का, भगवती चरण वर्मा का, ये जैनेन्द्र का। तो चतुरी चमार ये निराला का है। चतुरी चमार बिल्लेसुर बकरिहा, कुल्ली भाट, प्रभावती, अलका, अप्सरा, निरुपमा तथा काले कारनामे ये महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है। लाल टीन की छत के लेखक हैं। भीष्म साहनी, उषा प्रियंवदा, निर्मल वर्मा या नरेंद्र कोहली। तो ये निर्मल वर्मा है। लाल टीन की छत, वेदहीन, एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। दीक्षा, संघर्ष, युद्ध, अवसर, आतंक, साथ सहा गया दुख नरेंद्र कोहली के उपन्यास हैं। रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंभे, लाल दीवारें, शेष यात्रा, ये सब उषा प्रियंवदा का कथा है। उषा प्रियंवदा के उपन्यास हैं। और तथा तमस, बसंती, कुंतो, भाग्य रेखा, कड़ियाँ, झरोखे, मैया दास की माड़ी, ये सब भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौकर की कमीज के लेखक हैं असगर वजाहत, विनोद कुमार शुक्ल, भगवान दास मोरलवाल, ये मृदुला गर्ग। तो नौकर की कमीज ये किसका है। विनोद कुमार शुक्ल का है। नौकर की कमीज ये विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। इस उपन्यास में दफ्तर के परिवेश एवं बधुओं के बेचारगी का अंकन किया गया है। खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी में, बौना पहाड़, ये विनोद कुमार शुक्ल के अन्य उपन्यास हैं। गोदान उपन्यास है कैसा है गोदान। यथार्थवादी है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है, आदर्शवादी है या यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है। तो ये आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। देखते हैं व्याख्या। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास गोदान 1936 ईस्वी की है। ये आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास हैं। गोदान में अंग्रेजी राज में कृषक जीवन की त्रासदी का चित्रण किया गया था। अगला क्वेश्चन है। आधा गांव उपन्यास है कृष्णा सोबती का, रेणु का, राही मसूमरजा का या भागवती चरण वर्मा का। तो आधा गांव उपन्यास किसका है। ये राही मसूमरजा का है। व्याख्या देखते हैं। आधा गांव
नामक आंचलिक उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा हैं। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया चर्चित आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, आखिरी दाव, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। कृष्णा सोबती द्वारा रचित उपन्यास डार से बिछुड़ी तथा मित्रों मर जाने, ये कृष्णा सोबती के हैं। अगला क्वेश्चन है देखते हैं। रूप जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का, लक्ष्मी नारायण शर्मा का, राजेंद्र यादव का, लक्ष्मी लाल नागर का। ये भी 2003 में यूपी टीजीटी में आया क्वेश्चन है, तो ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। प्रेमचंदोत्तर युग के सामाजिक उपन्यासकार लक्ष्मी नारायण लाल ने रूप जीवा, वृंदावन, धरती की आंखें, काले फूल का पौधा नामक उपन्यासों की रचना की है। इन उपन्यासों में लक्ष्मी नारायण लाल ने अनेक सामाजिक विसंगतियों को उभारने की कोशिश की है। प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान, सह और मात नामक उपन्यासों की रचना राजेंद्र यादव ने की है। सेठ बाकेलाल, अमृत और विष, महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज की मोहरें, सुहाग के नूपुर, मानस का अंश, एकता, नैमिषारण्य, ये सब अमृतलाल नागर के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है विषाद मठ, हुजूम, बीज, दुख मोचन। तो हुजूर नहीं है, ये हुजू है, सिर्फ हुजूम, तो ये बीज है। प्रेमचंदोत्तर युग काल के उपन्यासों में कथा सम्राट प्रेमचंद्र के पुत्र अमृतराज ने बीज, नागफनी का देश एवं हाथी दांत नामक उपन्यासों की रचना की है। दुख मोचन, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पोत बाबा नागार्जुन का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सृजना किसने की? श्रीनिवास दास ने, ठाकुर जगमोहन सिंह ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? तो ठाकुर जगमोहन सिंह ने किया है। लक्ष्मी नारायण पद्मात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक भूमि की रचना भारतेंदु मंडल का इतिहास ठाकुर जगमोहन सिंह ने किया है। श्रीनिवास रचित परीक्षा गुरु 1982 ईस्वी में हो गई थी। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास शुक्ल जी ने माना है। सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी ये यशपाल की है या निराला की है? तो सन्यासी ये ऑप्शन नंबर डी इलाचंद्र जोशी की है। ऑप्शन नंबर डी इलाचंद्र जोशी। व्याख्या देखते हैं। सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, मुक्तिपथ, सुबह के भूले तथा भूत का भविष्य, ये इलाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं। रतिनाथ की चाची, दुख मोचन, बाबा बटेश्वर नाथ, बलचनमा, उग्रतारा, नई पौध, कुंभीपाक तथा वरुण के बेटे, ये नागार्जुन द्वारा रचित उपन्यास हैं। पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, अमिता, दिव्या, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात तथा 12 घंटे, ये यशपाल द्वारा रचित उपन्यास हैं। अप्सरा, अलका, निरुपमा, कुल्ली भाट, काले करनामे आदि सूर्यकांत त्रिपाठी नाला के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है। भाषा के जादूगर के रूप में कौन सा विख्यात है? शिव पूजन सहाय, विजन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र कुमार, ये या यशपाल? तो ये शिव पूजन सहाय हैं। प्रेमचंद युग के उपन्यासकार शिव पूजन सहाय भाषा के जादूगर के नाम से विख्यात हैं। इनके द्वारा रचित देहाती दुनिया,
नामक उपन्यास प्रचलित रूढ़ि को तोड़ने वाला उपन्यास है। प्रेमचंद्र के युग के सबसे अक्खड़ उपन्यासकार पांडे बेचन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, शराबी, बधुआ की बेटी नामक उपन्यासों की रचना की है। जैनेन्द्र ने परख, त्यागपत्र एवं सुनीता नामक उपन्यासों में हिंदी उपन्यासों को नई दिशा देने का सफल प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन है, वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? वृंदालाल वर्मा की, अमृतलाल नागर की, चतुरसेन शास्त्री की या इनमें से कोई नहीं? तो वैशाली की वधू ये चतुरसेन शास्त्री का है। व्याख्या देखते हैं। वैशाली की नगर वधू वयम रक्षामा, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेघ, अपराजिता आदि आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास हैं। वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख उपन्यास हैं मृगनयनी, गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, टूटे कांटे, प्रत्यागत, कुंडली चक्र आदि। बूंद और समुद्र, सुहाग के निपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे, करवट, नाच्य बहुत गोपाल आदि अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। तो ये बालकृष्ण भट्ट हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक बालकृष्ण भट्ट ने 1886 ईस्वी में, नूतन ब्रह्मचारी 1879 ईस्वी में, सत्य कथा 1992 ईस्वी में, एक अजान 100 सुजान ये उपन्यासों की रचना की है। लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नामक उपन्यास तथा किशोरीलाल गोस्वामी ने जिंदे की लाश, तिलस्मी शीशमहल, लीलावती, प्रणयनी प्रणय, मस्तानी, सुख सरवरी, प्रेममयी, लवंगलता व आदर्श बाला, कुसुम कुमारी नामक उपन्यासों की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम है क्या है? आपका बंटी, गोदान, त्यागपत्र, सूरज का सातवां घोड़ा। तो प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? गोदान है। गोदान 1936 ईस्वी की है और ये प्रेमचंद्र की अंतिम उपन्यास है, पूर्ण है, अंतिम उपन्यास है। आपका बंटी 1971 की है, ये मनु भंडारी का है। और त्यागपत्र किसका है? ये जैनेन्द्र का है। सूरज का सातवां घोड़ा आप लोग को पता ही धर्मवीर भारती का है। देखते हैं व्याख्या। प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास का नाम गोदान है। इसे महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है। गोदान 1936 ईस्वी की मुंशी प्रेमचंद्र की अंतिम उपन्यास है। आपका बंटी मनु भंडारी का है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का है तथा सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञेय या मोहन राकेश। तो गली आगे मुड़ती है ये शिव प्रसाद सिंह का है। व्याख्या देख लेते हैं। गली आगे मुड़ती है, अलग अलग बैतरणी, दिल्ली दूर है, औरत, कुहरे में युद्ध, बैसवा नर, सैलूस, नीला चांद आदि शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित लिखे गए उपन्यास हैं। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल आदि मोहन राकेश के द्वारा लिखित उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार या सांप्रदायिकता। तो ये स्त्री उत्पीड़न है। काला जल नामक उपन्यास का कथानक स्त्री उत्पीड़न समस्या से संबंधित है। काला जल, सांप और सीढ़ी, नदी और सीपियाँ, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज ये सानी के चर्चित उपन्यास हैं। नेताजी कहीं इसके लेखक कौन हैं? रविंद्र कालिया, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल या मनोहर श्याम जोशी। तो नेताजी कहीं ये मनोहर श्याम जोशी का है। नेताजी कहीं, कुरु कुरु स्वाहा, हरिया हरक्लेज की हैरानी, हमजाद,
क्याप और आदि ये मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास, विश्रामपुर की संत, सीमाएं टूटते हैं, पहला पड़ाव आदि ये श्री लाल शुक्ल के द्वारा लिखे गए हैं उपन्यास हैं। ये सब खुदा ही सही सलामत है, ABCD ये रविंद्र कालिया के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? दौड़, बीनू का प्रसाद, कतरा बतरा, फिर आनंद मठ। तो ये आनंद मठ है। बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ है। आनंद मठ बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। इसकी रचना 1882 में हुई, जब परीक्षा ग्रुप की गई थी। यह एक राजनीतिक उपन्यास है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? बलचनमा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, परती परिकथा। तो ये परती परिकथा जो है ये नागार्जुन का नहीं है, फणीश्वरनाथ रेणु है। परती परिकथा, मैला आंचल, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पतिव्रता आदि आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास हैं। नागार्जुन द्वारा लिखा गया उपन्यास है रतिनाथ की चाची, बलचनमा, वरुणा के बेटे, दुख मोचन, बाबा बटेश्वरनाथ आदि। अगला क्वेश्चन है, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फणीश्वरनाथ रेणु। जुलूस तो है 1965 की, फणीश्वरनाथ रेणु की है। जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। दुख मोचन रतिनाथ की चाची, बलचनमा, बाबा बटेश्वरनाथ ये नागार्जुन के आदि। जुलूस उपन्यास मोहन राकेश, रतिनाथ की चाची, बलचनमा ये सब। तो बटेश्वरनाथ, बलचनमा, रतिनाथ की चाची, दुखमोचन नागार्जुन के हैं। अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल ये सब मोहन राकेश के हैं। और कितने पाकिस्तान, काली आंधी, तीसरा आदमी, सुबह दोपहर शाम, आगामी अतीत ये कमलेश्वर के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? झूठा सच, तमस, आधा गांव, कर्मभूमि। तो एक कर्मभूमि, प्रेमचंद द्वारा रचित कर्मभूमि उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। कर्मभूमि उपन्यास हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा का वर्ण है। बाकी तीनों उपन्यास झूठा सच यशपाल का है, तमस भीष्म साहनी का है एवं आधा गांव राही मासूम रजा की है। का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, वयम रक्षाम निबंध संग्रह है, काव्य संग्रह है, संस्कृत नाट्य है या उपन्यास है? तो ये उपन्यास है। वयम रक्षाम वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेध, अपराजिता, ढहती हुई दीवार ये सब चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोपी शुक्ला के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी। तो टोपी शुक्ला ये राही मासूम रजा की है। टोपी शुक्ला, आधा गांव, ओस की बूंद, सीन 75, दिल एक सादा कागज राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे में, न आने वाला कल, अंतराल मोहन राकेश का है। राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत। पहला पड़ाव मकान नंबर 1976 श्रीलाल शुक्ल के तथा महाभोज के और आपका बंटी मन्नू भंडारी के उपन्यास है।
वीरांगना नामक उपन्यास की रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ रामधारी दिनकर। तो वीरांगना उपन्यास किसके हैं? रामनरेश त्रिपाठी के हैं। वीरांगना उपन्यास के रचयिता रामनरेश त्रिपाठी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं किसान, मिलन पथिक, मानसी स्वप्न। मिलन पथिक, मानसी स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी के उपन्यास है। और एक वीरांगना भी है। भागवंती उपन्यास के रचयिता है सुदर्शन, रामवृक्ष, बेनीपुरी, ज्ञानेंद्र या अज्ञे। यूपीटीजीटी 2009 में क्वेश्चन है। अज्ञे भगवंती उपन्यास का रचयिता अज्ञे है। अज्ञे नहीं, सुदर्शन है। सुदर्शन, क्षमा करिएगा। भगवंती उपन्यास के रचयिता सुदर्शन है। भगवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? सुदर्शन। वे जितना अपनी कहानी हार की जीत के लिए जाने जाते हैं, उतना ही अन्य रचनाओं के लिए भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो उषा प्रेमवता है। उषा प्रेमवता। देखते हैं व्याख्या। आपका बंटी उपन्यास के लेखिका मनु भंडारी हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं महाभोज, 1 इंच मुस्कान, जो राजेंद्र यादव के साथ संयुक्त रूप में किया गया था। मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं चितकोबरा, उसकी साहित्य की धूप, वंशज, अनित्य, कृष्णा सोबती के प्रमुख उपन्यास हैं। सूरजमुखी, अंधेर के मित्रों, मरजानी, दिलोदानिश, जिंदगीनामा, समय सरगम, 8वीं समय सरगम। उषा प्रेमवता के उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंभे, लाल दीवारें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? अप्सरा, अलका प्रभावती, निरुपमा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा। ऑप्शन नंबर बी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा और अनाम दास का पोथा, अनाम दास में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया है। इन उपन्यासों में सामाजिक वातावरण की अनुभव व्यक्ति हुई है। शेष कादम्बरी उपन्यास के लेखिका हैं मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवता, मनु भंडारी या अलका सरावगी। तो ये अलका सरावगी है। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका अलका सरावगी है, जबकि उषा प्रेमवता के उपन्यास 55 खंभे, लाल दीवार, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा है। इसके हिस्से के धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य आदि मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं। एवं आपका बंटी और महाभोज नामक आपका बंटी और महाभोज मनु भंडारी के उपन्यास हैं। व्याख्या देखते हैं। वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक नरेश मेहता हैं। 1962 ईस्वी में रचित इस उपन्यास में आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन किया गया है। नरेश मेहता द्वारा लिखित अन्य उपन्यास हैं डूबते मस्तूल, धूमकेतु, एक श्रुति, 2 एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फागुन तथा उत्तर कथा, ये 2 भागों में है। जबकि प्रभाकर माचे द्वारा रचित उपन्यास हैं परंतु एक तारा, साचा, द्वाभा, 30, 40, 50, आँखें मेरी, बाकी उनकी और भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा रचित उपन्यास हैं शोले, मशाल, गंगा मैया, काशी बाबू, भाग्य देवता, अंतिम देवता तथा रांगे राघव का रचित उपन्यास है मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चीवर, सीधे साधा रास्ता, कब तक पुकारूं, ये सब इनकी हैं रांगे राघव की। मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चीवर, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारी राघव का है। नोट करके प्रश्न में दिया गया उपन्यास यह पथबंधु था के स्थान पर यह पथबंधु था होगा। वह पथबंधु था के स्थान पर यह पथबंधु होगा। अगला क्वेश्चन है
नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? कब तक पुकारूं, शैलेश, झूला नट, सेवा सदन। तो किस में नहीं? सेवा सदन में नहीं। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख सेवा सदन उपन्यास में नहीं है। सेवा सदन प्रेमचंद के द्वारा रचित उपन्यास है। इस उपन्यास में वैश्य जीवन से संबंध समस्या का चित्रण किया गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं सुमन, गंगाधर, कृष्णचंद्र, पद्मशाह, शांता आदि। जबकि कब तक पुकारूं, शैलेश, झूला नट उपन्यास में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख है। कब तक पुकारूं रांगे राघव का है, झूला नट मैत्री पुष्पा का है तथा शैलेश शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञेय, मनोहर श्याम जोशी। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन नहीं है बताना है। मनोहर श्याम जोशी जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञेय ये सब मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं। व्याख्या देखते हैं, मनोहर श्याम जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, जबकि इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञेय तीनों ही मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाकाल उपन्यास के लेखक हैं अमृत राय, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर या उदयशंकर भट्ट। तो महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं महाकाल 1947 ईस्वी, सेठ बाकेलाल 1955 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी, सुहाग के नूपुर 1960 ईस्वी, अमृत और विष 1966 ईस्वी, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी, एकदा नैमिषारण्य 1972 ईस्वी, मानस का हंस भी 1972, नाचो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भ 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990 ईस्वी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। प्रति परिकथा, दीर्घ तथा दुरुस्त, पलटू बाबू रोड। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रति परिकथा 1957 की है। प्रति परिकथा 1957 की है। फिर दीर्घ तपा 1963 के हैं। दीर्घ तपा प्रति परिकथा 1957 की, दीर्घ तपा 1963 की है। जुलूस 1965 की है। कितने चौराहे 1966 के हैं। पलटू बाबा रोड 1979 की है। 79 की। तो ऑप्शन नंबर ए। फणीश्वरनाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास का सही अनुक्रम है मैला अचल 1954 की, प्रति परिकथा 1957 की, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979 आदि। राम रतन राय 1971 की है। और राम रतन इनका क्या है? अधूरा उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु का। रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का सही अनुक्रम बताना है। रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम, तो किस्सा गुलाम पूर्वापार, फिर पूर्वापार विनायक, गोबर गणेश पूर्वापार, गोबर गणेश, किस्सा गुलाम पूर्वापार विनायक। तो ऑप्शन नंबर डी गोबर गणेश 1978 का है, किस्सा गुलाम 1986 का है, पूर्वापार 1990 का है, पूर्वापार 1990 का है पूर्वापार। और विनायक कब का है? विनायक 2011 का है। ऑप्शन नंबर डी होगा। तो रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम गोबर गणेश 1978 की है, किस्सा गुलाम 1986 का है, पूर्वापार 1990 ईस्वी का है, आखिरी 1992 ईस्वी का है, पुनर्वास 1953 ईस्वी का है, विनायक 2011 का है, सफ़ेद पर्दे है ना, हाँ सफ़ेद पर्दे
आत्मनायक 2012। असबाब ए बीरानी ये 2012 की है। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के उपन्यासकार गुनाहों का देवता 1949 में, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी में। राजेंद्र यादव के उपन्यास हैं प्रेत बोलते हैं 1962 में, उखड़े हुए लोग 1956 ईस्वी में, उल्टा 1957 में, शाह और मात 1959 में, 1 इंच मुस्कान 1963, अनदेखे अनजाने पुल पे 1963, मंत्रविद्ध 1967। कमलेश्वर के उपन्यास हैं एक सड़क 57 गली 1957 की है, डाक बंगला 1959 की है, लौटे हुए मुसाफिर 1961 की है, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967 की है, काली आंधी 1974 की है कमलेश्वर की, आगामी अतीत 1976 की है, तीसरा आदमी 1976 ईस्वी का है, सही बात 1980 ईस्वी का है, ईश्वर दोपहर 1980 ईस्वी के, दोपहर सुबह शाम 1982 की, रेगिस्तान 1988 की, कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी की है, 2000 ईस्वी की है, कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी की है। सभी को जय माता दी, सभी को नमस्कार।